नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल मार्केट जैसा ही कलाकंद बनाकर आज तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट आज कलाकंद बनाकर हम तैयार करेंगे और बहुत इजीली इसे घर पर बनाकर तैयार करने वाले हैं। चलिए कलाकंद बनाकर अब हम तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। दूध आप फुल फैट दूध भी ले सकते हैं या फिर जो हम घर में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं दूध, आप उस दूध का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को प्रॉपरली हम यहाँ गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 लीटर कुल दूध लिया है। 2 लीटर में से 1.5 लीटर दूध मैंने यहाँ बॉईल होने के लिए रखा है और आधे लीटर दूध को मैंने अलग से बॉईल होने के लिए रखा है। तो कुल ये 2 लीटर दूध है। अब जिस स्टेज पर अपना दूध यहाँ पूरी तरह से गर्म हो जाता है, उस स्टेज पर यहाँ नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू पर डिपेंड करता है कि इसकी खटाई कितनी है और कितने नींबू के रस की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। आप एक बोल में इस नींबू के रस को निकाल लें। 2 नींबू के रस को आप निकाल सकते हैं और उसके बाद उस नींबू के रस को यहाँ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ नींबू का रस ऐड करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम रखते हुए यहाँ इसे दूध को फाड़ना है हमें। एक साइड में मैंने दूध रख दिया है आधा लीटर। उस दूध को अच्छे से गर्म कर लेते हैं ताकि वो दूध बिल्कुल कम हो जाए अपना। जिस तरह का दूध हमें चाहिए यहाँ कलाकंद के लिए, उस तरीके का हमें वहाँ दूध तैयार मिल जाए। इधर जो हमने दूध फाड़ने के लिए रखा हुआ है, हम थोड़ा नींबू डालने के बाद इसे चेक कर लेंगे कि दूध फटने लगा है या नहीं। ये थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए पूरी तरीके से दूध अपना फट चुका है। इस स्टेज पर जो हमने बिल्कुल कम रखी हुई थी गैस की फ्लेम, उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक पतीला, उसके ऊपर लगा लेते हैं जाली। अब इस जाली के ऊपर लगा लेंगे कोई भी सूती कपड़ा आप यहाँ लगा सकते हैं इसके ऊपर। और जो हमने दूध फाड़ा हुआ था उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो दूध फाड़ने के बाद जो अपने पास पानी बच जाता है, इसे हमें फेंकना नहीं है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको धो लेते हैं ठंडे पानी से। जो हमने यहाँ नींबू डाला हुआ था उसका फ्लेवर हमें यहाँ नहीं चाहिए और हमें जो दूध फाड़कर हमने तैयार किया था वो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट चाहिए। उसके लिए यहाँ 2 से 3 बार हम इस पनीर को या जो हमने दूध फाड़ के लिया हुआ है उसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट अपने को मिल जाए। दूध फाड़ने के बाद जो हमारे पास पानी था, उस पानी को एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उस पानी को हम चाहें तो किसी सब्जी में, दाल में या आटा लगाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसे वेस्ट नहीं करना है। उस पानी को पूरी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट अपना पनीर वहाँ बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ जो दूध हम गाढ़ा कर रहे हैं, उस दूध को एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये दूध देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें मलाई आ गई है। फुल फ्लेम पर ही मैंने इसे यहाँ तैयार किया है। यहाँ डाल लेते हैं चीनी। 1/3 कप चीनी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। ये दूध जो अपना गाढ़ा हो गया था, उसमें जब हम चीनी ऐड करते हैं तो वापसी ये दूध थोड़ा पतला हो जाता है चीनी की वजह से। तो हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने के लिए छोड़ेंगे। इसे देखिए इस तरीके से जो मलाई अपनी बन गई थी दूध में, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मलाई हमें ना मिले। बिल्कुल दूध अच्छा गाढ़ा मिल जाए। मलाई हमें नहीं चाहिए, हमें बस गाढ़ा दूध चाहिए। अच्छे से इसे किसी भी स्पैटुला की मदद से थोड़ा सा दबाते हुए तैयार कर लेते हैं। वहाँ जो दूध हमने पहले फाड़ कर रखा हुआ था उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ये स्पेशल ट्रिक इसकी ये है कि जिस वक्त हमने दूध फाड़ा है, उस दूध को फाड़ते ही जो फाड़ा हुआ दूध है उसको अच्छे से वॉश करना है, एल्स वो थोड़ा सा चिढ़ा सा हो जाएगा जो हमारे दांतों को फील होगा। हमें दांतों को बिल्कुल फील नहीं कराना है। अब एक साइड में जहाँ चीनी डालने के बाद दूध को थोड़ा और गाढ़ा होने के लिए हमने छोड़ दिया है, दूसरी साइड में उस फटे हुए दूध को ले लेते हैं और किसी भी मैशर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। कलाकंद जो हम बनाकर तैयार करते हैं वो हल्का दानेदार होता है, उसी से उसका फ्लेवर आता है। उसके लिए हम किसी मैशर से इसको अच्छे से तैयार करेंगे। हाथों की सहायता से इसे तैयार नहीं करना है, मैशर से ही करेंगे ताकि इसके हल्के हल्के दाने हमें इसमें मिल सके। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में कलाकंद डाला हुआ है या इसी तरीके से दूध की कुछ मिठाइयाँ डाली हुई हैं। आप आई लिंक पर क्लिक कर उन्हें वहाँ देख सकते हैं। पहले मैंने भापा संदेश डाला हुआ है, वो भी दूध से ही बनाकर हमने तैयार किया था। और एक कलाकंद की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, आप चाहें तो उसे वहाँ चेक कर सकते हैं।
बाजार से कई बार हम कलाकंद लाने जाते हैं और कई बार हमें नहीं भी मिलता बाजार में कलाकंद, तो उसके लिए हम इसे घर पर ही तैयार करेंगे। तो किसी भी फेस्टिवल पे या वैसे भी अगर आपने कोई फास्ट किया है उसके लिए भी आप इसे फटाफट से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट हम घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। शुद्धता की पूरी अपने पास गारंटी होती है कि जो चीज़ हमने बनाई है वो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर अच्छे से मैश करके रखा हुआ था फटा हुआ दूध, उसे इस गाढ़े किए हुए दूध में ऐड कर देते हैं। यहाँ काफ़ी मलाई आ गई है जब मैंने इसे गाढ़ा किया है दूध को। उसके लिए यहाँ जो हमने फटा हुआ दूध ऐड किया है उसको स्पैटुला की मदद से अच्छे से दबाते हुए हम तैयार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ जो हम कलाकंद तैयार कर रहे हैं वो हमें थोड़ा दानेदार चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब पूरी तरह से ये बन चुका है, इसे किसी बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने एक कांच की ट्रे में इस तरीके से इसे निकाल लिया है। अब इस पर डाल देते हैं इलायची का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर मिल जाता है। थोड़ा सा दूध ऐसा आपको लग रहा होगा कोनों में थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। जब इसे हम फ्रीज में ठंडा करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेते हैं कटे हुए बादाम। बादाम ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ इसे ऐड करें, लेकिन इस स्टेज पर जब ये थोड़ा सा गर्म है उसमें जब हम इसे डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा मिल जाता है। इसे थोड़ा सा हम डाल लेते हैं पिस्ते की कतरन। पिस्ते की कतरन डालने की वजह से और ड्राई फ्रूट डालने की वजह से जो हम कलाकंद बना रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और स्वाद तो इसका बहुत ही सुपर सॉफ्ट आज हमें मिलने वाला है। इस तरीके से जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाले हैं उसको थोड़ा सा दबाते हुए हम यहाँ इसमें सेट कर देते हैं और फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप जितना ठंडा इसे खाना चाहते हैं उतना ठंडा आप इसे फ्रीज में रखकर कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इसे फ्रीज में अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। किसी स्पैटुला की मदद से हम इसे कट कर लेते हैं। इसे हम एक बर्फी की शेप देने वाले हैं। कट करने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। पहले जो हमने भापा संदेश प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है वो भी इतना ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था और उसे बनाने में भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। फटाफट से हम इसे तैयार कर सकते हैं। ये अब हम इसे निकाल कर देख लेते हैं कलाकंद को। बिल्कुल बाजार जैसा ये कलाकंद बनकर तैयार हुआ है और बाजार से ज़्यादा सॉफ्ट आज इसे हमने तैयार किया है। कोई मेहमान आ रहे हो या आपने कोई फास्ट किया हो या कोई फेस्टिवल आ रहा हो, उसके ऊपर आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने में यहाँ ये इतना सुंदर लग रहा है। अब एक पीस को उठाकर देख लेते हैं। ये देखिए, उठाने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा ये कितना सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। जब हम इसे बनाकर खाते हैं तो यकीनन ये मुंह में इतनी इजीली घुल जाता है और इस कलाकंद का पूरा आप आनंद ले सकते हैं। अब आप इस कलाकंद को बनाएं और एंजॉय करें और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।